मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को लव जिहाद के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पर चर्चा होगी। इस चर्चा को लेकर बीजेपी ने रविवार को कांग्रेस को खुली चुनौती दी है। भाजपा का कहना है कि यदि कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करती है तो सदन में उसे इस कानून का समर्थन करना चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये पुराना कानून है। साथ ही भाजपा पर ध्यान भटकाने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देता हूं कि आप यदि सही मायने में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ बने कानून का समर्थन करें। लव जिहाद के विरोध में हमारा साथ दे और विधेयक के पक्ष में हमारा समर्थन करें। पूर्व सीएम कमलनाथ सदन में बोले कि वो इस कानून का समर्थन करते हैं और लव जिहाद का विरोध करते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस पर स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के नशा मुक्ति अभियान का समर्थन किया। रक्षा के लिए अलग अलग तरह के व्यवस्थाओं को स्थापित करना, लव जिहाद जैसा मामला जो सीधे सीधे महिला समाज के लिए कोड़ के रूप में लगातार बढ़ता जा रहा था, उसको रोकने की बात हो। कानून के दायरे में ऐसी घटनाएं जिनसे महिला समाज ही नहीं पूरा समाज ही अपने आप को शर्मसार महसूस करता है, ऐसी रेप की घटनाओं में जल्द से जल्द ऐसे अपराधियों को फांसी की सज़ा मिल सके, इसका प्रावधान करना। हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है। उमा जी भी जो बात कर रही है उसका समर्थन है हमारा, क्योंकि नशा मुक्ति इस समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। नशा एक कोड़ है, नशा एक बीमारी है, नशा एक कैंसर है और उसके खिलाफ हमें निश्चित रूप से जन जागरण करना चाहिए। उमा जी जन जागरण कर रही है और शिवराज जी भी नर्मदा सेवा यात्रा के समय से नशा मुक्ति को लेकर जन जागरण करते आए हैं। आपको याद होगा नशा जब नर्मदा सेवा यात्रा निकली थी तो हर गांव में नशा मुक्ति को लेकर संकल्प पत्र भरवाए गए थे। तो ये समाज की चेतना का कार्यक्रम है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने विश्वास सारंग की चुनौती पर कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पुराना कानून है। नए कानून को लाकर सिर्फ जनता के ध्यान को भटकाने की राजनीति की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों के लिए पूर्व मंत्री ने भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ये सरकार का कोई भरोसा नहीं, कोई कहती कुछ है वो करती कुछ है और निश्चित तौर पर इनके फेलियर की वजह से तो कोरोना महामारी को जिस तरह से संभालना था, ये पूरे 20 मार्च से आज तक फेल हो चुके हैं। ये समय पे वैक्सीन भी नहीं ला पाए, समय पे लोगों का इन्होंने टेस्टिंग बराबर नहीं की। आज भी टेस्टिंग कम हो रही है, आधी टेस्टिंग हो रही है। जब कोरोना का निकालने जाएंगे पेशेंट तो अगर 170 आ रहे हैं वहाँ पे इंदौर में, तो आपको पूरी टेस्टिंग हो जाएगी 250 मिलेंगे। भोपाल में 100 से ऊपर आ रहे हैं तो 200 मिलेंगे। क्योंकि टेस्टिंग नहीं हो रही और उसका इलाज इन्होंने अब निःशुल्क जो होता था वो बंद कर दिया है। तो कुल मिला के इस महामारी से जनता लगातार परेशान हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यक्रम हो जो कल इंदौर में हुआ, आज तो बहुत से समाचार पत्रों में फोटो भी छपी है, कोई डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं, ये सब इन्होंने उसके जितने नाम से उस पर एक भी लागू इन पे नहीं होता।